जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के बारे में, यानी मकर लगन आपका है, अगर मकर राशि आपकी है तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर कॉस्मोस ने आप तक पहुंचा दिया और आपको मुझ तक पहुंचा दिया तो आप समझ लीजिए कि 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में आपके साथ क्या होने वाला है। इस चीज पे हम कंप्लीट डीप डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीक है, साल का आखिरी पड़ाव है, आखिरी पड़ाव का भी पहला हफ्ता है, यानी कि हर स्टेप, यानी 4 वीक होंगे इस वीक में और हमें हर स्टेप हर वीक में क्या करना है इस चीज को समझ लिया तो 2025 में आप शायद बूम कर दो, क्योंकि आपकी 7.5 खत्म होने वाली है अगर आपकी चंद्र राशि मकर है। हम आपके इस वीक में हर एस्पेक्ट को बात करेंगे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली लक के बारे में जानेंगे, इस वीकली कितना लकी होने वाला है आपके लिए ये सप्ताह, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। समझ लेते हैं इस वीक के बारे में, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं इस वीक में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। मून बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन होती है, यानी कि 11, 12, फर्स्ट एंड सेकंड हाउस में हमारा मून ट्रांजिट करेगा इस वीक में। और आपका जो शुक्र लव, पैशन, रोमांस का कारक होता है वो कहां चले गए हैं, 12th हाउस से निकलकर एकदम पीसफुल जगह से निकल गए, जहां वो एग्जॉल्ट फील करते हैं वहां से चले गए फर्स्ट हाउस में। यानी कि अब आपके आसपास आने वाली है लग्जरी, नेम, फेम। लेकिन उसके पीछे एसेंस किसका रहेगा, देखिए मैंने साफ साफ लिखा है, टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि अब आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कि कुछ चीज देने से पहले कॉस्मोस आपका लास्ट मोमेंट में जो टेस्ट होता है ना, आपके लिए वही टेस्ट अब इस वीक से स्टार्ट होने वाला है, 2 दिसंबर से। लास्ट वीक में क्या हुआ था आपको ये भी समझा देता हूं। लास्ट वीक जुपिटर का एक मेजर बड़े प्लैनेट जो एक्सपेंशन का कारक है, फाइनेंस का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, एक्चुअली पीस का कारक है, वो कहां चले गए, ज्ञान, विजडम, नॉलेज, गुरुदेव चले गए, नक्षत्र चेंज कर लिया है। नक्षत्र किसके नक्षत्र में आ गए हैं, क्या नाम है आपके 7th लॉर्ड जो चंद्रमा होते हैं, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में आना। रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का आना यानी कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल लेवल पे आपका ग्रोथ होना, एक्सपेंशन होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। और 5th हाउस में बैठे हैं तो अल्टीमेट आपके लिए योग बने हुए हैं, लेकिन इसको आप कैश कर पाएंगे, आइए जान लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव के बारे में बात करते हैं। 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया, लव रोमांस का मालिक 1st हाउस में, और वहां कौन बैठा है, गुरुदेव, यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव, शुक्राचार्य, वो भी अपने आप में एक गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्रदेव 1st हाउस और 5th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपका त्रिकोण और आपका केंद्र, आपकी आइडेंटिटी, नेम, फेम, प्रोफेशन बढ़ने वाला है, आपके पास आसपास लग्जरी बढ़ने वाली है, आपके पास फाइनेंस आने वाला है, सब कुछ आएगा। लेकिन लव रोमांस साथ में लेके आएगा। तो लव रोमांस की ही बात करें तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, टेस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग बोला, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, जुपिटर की हेल्प और जुपिटर जैसी चीजें आपने बैक एंड पे रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट होकर बैठा है। यानी कि एक चीज तो आपकी लाइफ में एक चीज बहुत क्लियर आएगी, शुक्रदेव कहां बैठ गए, 1st हाउस में, किस साइन में बैठे, शनिदेव की राशि में बैठे, मकर साइन में। यानी कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, डिग्निटी आपके लिए बहुत मैटर करेगा, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th साइन बनता है। और जब नेम फेम दिखाता है जो, वो दिखाता है हार्डशिप के बाद। यानी ऐसा तो नहीं कि आप घर में बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो शनि के डोमेन में आता ही नहीं है, वो फ्लूक नहीं है, वो रात में रंग रात में राजा नहीं बनाता है। शनिदेव तो शनि शनि चलते हैं, शनिदेव शनि शनि आपको रिजल्ट देंगे। तो आपके आसपास अब चीजें पॉजिटिव दिखने लगेंगी, आपके आसपास रोमांस आएगा, आपके आसपास पीस आएगा, आपके पास लग्जरी आएगी, अपोजिट जेंडर आपके आसपास अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आपका वही टेस्ट होगा, यानी कि एक चीज तो ये, क्योंकि चंद्रमा आपके 11th हाउस में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, मरकरी रेट्रोगेट के साथ बैठा है, फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंडशिप नेटवर्क सर्कल को हम मरकरी से भी देखते हैं और 11th हाउस को भी हम नेटवर्क सर्कल से देखते हैं। तो नेटवर्क सर्कल में कोई एक्स फ्रेंड का वापस आना, वहां पे आपका टेस्ट होगा। आप उसे कितना एंटरटेन कर रहे हैं, वहां पे आपका टेस्ट होगा। अब आप जो भी करंट रिलेशनशिप में है, आप आगे क्या देख रहे हैं, आप स्टेबिलिटी को देखेंगे। आप लव रोमांस को साइड कर देंगे 2 मिनट के लिए, कुछ दिनों के लिए आप अब क्या देखेंगे, भाई लॉन्ग टर्म हमारे बीच में चल पाएगा नहीं चल पाएगा, हमारे बीच में क्लैरिटी है या नहीं है, हम एक दूसरे के लिए फेवरेबल है नहीं है, हम एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है नहीं है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में डोमेन में भागती रहेंगी, घूमती रहेंगी, और वहीं पे आपको मंथन करना है कि सामने वाला मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर लाइफ। यही शनिदेव आपको बताना चाहते हैं कि सेंसिटिव प्लैनेट 5th लॉर्ड आपके 1st हाउस में बैठ गया, यानी कि इस टाइम टेस्ट भी होगा कि सामने वाले से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे आप किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, अट्रैक्ट हो गए, आपने
ट्रिगर कर दी चीजें, तो वहां पे दिक्कत आएगी आपके लाइफ में। आपका कोई एक्स फ्रेंड आ गया क्योंकि आपको याद आ रही थी, या सामने सडन आ गया, आपका एकदम से आपके अंदर वो वाली फीलिंग दोबारा जाग गई, आप ये भूल गए कि हमारा किस नोट पे खत्म हुआ था, हमारा क्यों खत्म हुआ था, हम अगर इतने कंपैटिबल होते तो हमारे बीच में ब्रेकअप ही नहीं होना चाहिए था। तो आपको एनर्जीज को समझना पड़ेगा। टेस्ट इज द थीम, आपकी लाइफ में टेस्ट होगा। आपको पहले जुपिटर ऑल्दो आपके 11th हाउस को रेट्रोग्रेड कर रहे हैं, वो रेट्रोग्रेड जुपिटर देख रहा है 11th हाउस को, और मरकरी भी रेट्रोग्रेड होके आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न के बीच में आपके बीच में मंथन होने वाला है। न्यू पैटर्न, न्यूनेस इज गुड, बट न्यूनेस का मतलब ये नहीं कि आप उसमें एक सर्टेन लेवल को भूल जाएं, यानी कि जो सोसाइटी में चल रहा है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि हम इन्फ्लुएंस हो गए, करीना कपूर ने भी तो सैफ अली खान के साथ शादी करी थी, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। या आप अपनी मोरल वैल्यूज एथिक्स को मत भूल जाना, आपने अपने को क्लैरिटी रखनी है, किसी को एंटरटेन कितना करना है, क्या थिन लाइन होनी चाहिए, मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू एड ऑन कर रहा है, ये आपके लिए इस वीक का थीम होना चाहिए। और मून जब नीच राशि से निकल कर 12th हाउस में चले जाएंगे तो आप आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जाएंगे तो सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है आपके 11th हाउस को, यानी कि फुल फ्लेज आप कर नहीं पाओगे। आपको जब तक सोचोगे नहीं, जब तक घुटोगे नहीं, जब तक परेशान नहीं होगे, जब तक इंपल्सिव नहीं होगे, जब तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लोगे, प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं ढूंढ लोगे, जब तक आप ये क्लियर नहीं हो जाओगे मुझे रहना किसके साथ है किसके साथ नहीं, तब तक आप आगे वीक को बढ़ा नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलसी भी दिखाई देगी, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट दिखाई देंगे, रियलिटी चेक, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी। उसके बाद लेट गो में जाएगा आपका मून, आइसोलेशन में जाएगा, योगा मेडिटेशन, यानी आप अपने आप को अकेलापन दोगे, आप अपने आप को आइसोलेशन में रखोगे, आप अपने आप को समय दोगे कि मुझे करना क्या है। आप शायद किसी फ्रेंड सर्कल के साथ डिस्कस कर सकते हो, आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। जैसे ही 1st हाउस में आएगा, मून वीनस से मिलेगा, तो आपके अंदर सडन चेंज आएगा। आप अपने आप को आईने में देखोगे, आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है। आप अपने आप को भले से चेंज हुआ है लेकिन अपने आप को हेल्दी फील करोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करोगे, आप अपने अंदर हीलिंग एनर्जी को फील करोगे, आप अपने अंदर वो जो पेन था ना बहुत टाइम से, आप उसमें आगे निकलने की कोशिश करोगे, यानी कि आपके पास पैशन आएगा। वो भले से अभी मंगल नीच राशि के, लेकिन 1st हाउस को देख रहे हैं, उनकी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो मंगल नीच राशि में बैठ के थोड़ा डिस्प्यूट दे सकता है, इंपल्सिव दे सकता है, इमोशनल बैगेज दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड से ये आवाज आ रही है कि करना तो बेटा ऐसे ही है, करना तो मुझे अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। आने वाले समय में अगर हम साथ नहीं रह सकते तो अभी हमें साथ नहीं रहना है। तो दिस थिंग इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें दिखाई देंगी। और जैसे ही 2nd हाउस की तरफ शनि और मून बैठेंगे, फैमिली की तरफ से कोई क्लैरिटी होना, फैमिली की तरफ से कोई मना हो जाना कि नहीं इसके साथ शादी नहीं करेंगे। अगर आप शादी का प्लानिंग सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से मना होना, कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट्स होना, चैलेंजेस आना, कोल्ड वॉर चलना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलेंगी, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो या फैमिली की वजह से आपके रिलेशनशिप में हो। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, मतलब। और स्पीच की वजह से भी, आप स्पीच भी 2nd हाउस से स्पीच भी देखते हैं तो आपका कोल्डनेस आएगी, आप बहुत ब्लंट बोलोगे, आप बहुत क्लियर बोलोगे, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपनी स्पीच को लेके। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स कि मतलब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने अंदर सौम्यता लेके आए। क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप लड़ने लग जाए, क्लैरिटी का मतलब आप अंदर से बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आप माइंड से क्लियर हो ना कि भाई मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, और मुझे किसके साथ चलना है, कैसे चलना है, आगे की लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल में क्या देख रहा हूं, तो आप अपनी लाइफ में कभी भटकोगे नहीं, कभी आप परेशान नहीं होगे, इमोशनली वीक नहीं होंगे। द मोमेंट यू आप सोचोगे नहीं नहीं अब हम पर्सनल लोड पे जा रहे हैं, नहीं नहीं मेरे उसने बहुत साथ दिया था, नहीं नहीं उसने मेरे को जब साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था, वो टाइम था, वो फेज था। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप बस क्लैरिटी रख रहे हो कि अब हम आगे कैसे आगे चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में आप बेस्ट हो, कुछ चीज़ों में वो बेस्ट है, और आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, वीकनेस किसी की स्ट्रेंथ है, किसी की स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस है, तो आप दोनों को एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, तो दिस इज द टाइम टू गो अहेड। टाइम बहुत अच्छा है, समय आने वाला समय बहुत अच्छा है, टाइम इज ऑल योर्स। बस आपने डिसाइड करना है। 2025 में एंटर करने से पहले एक बार दिसंबर की मंथली प्रेडिक्शन देखना मत भूलिएगा। एक शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस पर काम चल रहा है, वो मिड वीक में आएगी, आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। अपने असेंडेंट के बारे में, अपनी उस थीम के बारे में जानना मत भूलिएगा, जो मैं आपको रेगुलर बता भी रहा हूं और वहां पे और क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है, देखिए 7th हाउस में मंगल बैठ गया है, चंद्रमा कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी के साथ, रेट्रोग्रेड सूर्य के साथ, यानी कि कोई मैरिज में फैमिली की तरफ से, सॉरी नेटवर्क सर्कल की तरफ से, फ्रेंड सर्कल की तरफ से डिस्प्यूट होना, आपकी लाइफ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे थे, सडन आपका एक्स का वापस आ जाना, आपको फिर इमोशनल टर्मोइल आना, फिर आप सोचेंगे
नाउ व्हाट टू डू, किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना। तो ये टेस्ट है आपका, ये मूवमेंट है आपका। आपकी स्पीच बहुत क्रिटिकल हो सकती है, रेज आ सकता है उसमें, जेलेसी आ सकती है। आप ये भी सोचोगे कि अब मेरे को मौका मिला है, अब मैं सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो ये चीज़ें नहीं पढ़ना, बोलना है, करना है, सोचना है। एक सर्टेन लेवल तक अपने आपको लिमिट में रखना है। ड्यूटी करने का समय है, ये ड्यूटी निभाने का समय है। शुक्रदेव जो शुक्र मैरिज के, हैप्पीनेस के, आपके क्या नाम है, रिलेशनशिप के कारक हैं, वो आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिकलिटी के साइन में चले गए। यानी आपको अब अपने आप को टेस्ट में पास भी होना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और सारा मोड आपका एंटरटेन और लव पैशन पे नहीं, आपका जो भी पैशन हो, रोमांस की तरफ नहीं, पैशन एक होना चाहिए कि मेरे को बच्चों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी मैं वो निभाऊं, मेरी फैमिली के प्रति मेरी जिम्मेदारी वो निभाऊं, मैं अपनी टेक केयर करूं, अपनी हीलिंग का टेक केयर करूं, अपनी मेंटल हेल्थ का टेक केयर करूं, अपनी बॉडी पर्सनैलिटी का टेक केयर करूं। रेस्ट उसके बाद मेरी जो हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको 100% देने के बाद अपने लाइफ को लेट गो कर दूं कि अब भगवान भरोसे, क्योंकि आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे हो, अपना धर्म निभा रहे हो, भगवान आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देंगे। और शनिदेव की एक ही प्रोसेस है। शनिदेव जब देते हैं जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो। कैप्रिकॉन में कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, वो आपको जब ही देंगे, जब ही ब्लेस करेंगे, द मोमेंट यू लीव द एक्सपेक्टेशन। ओके, देखा जाएगा, राम भरोसे। और जैसे द्रौपदी ने हाथ खड़े किए तो उनकी साड़ी पल्लू इतना बड़ा हो गया कि पांडव पुत्र भी कुछ नहीं कर पाए, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी। यानी कि आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन के सामने, एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है। मैरिड लाइफ आपकी हील होगी, क्योर होगी, क्योंकि जुपिटर भी 1st हाउस को देख रहे हैं आपके, और रोहिणी नक्षत्र में चले गए। यानी कि मून जो आपके मैरिड लाइफ को क्या नाम है डिनोट करता है, मैरिड लाइफ को क्या नाम है आपकी मैरिड लाइफ को रन करता है, जो उसका लगन का स्वामी है, मतलब आपकी मैरिड लाइफ का स्वामी है, उसी के नक्षत्र में जुपिटर चल गए। तो ये तो फीमेल के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव एक मूवमेंट आ गया। 28 नवंबर के बाद हीलिंग आना, चीजों को क्लियर होना, स्टेबिलिटी आना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, आपकी बात सुनी जाना, फीमेल को ग्रोथ मिलना, एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपेंशन होगा आपका, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी मैरिटल लाइफ में सक्सेस होगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में आपका अपलिफ्टमेंट होगा। तो बहुत सुंदर चीज बन रही है। जुपिटर केतु को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का गेन, 1st हाउस का एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी का गेन, 11th हाउस का एस्पेक्ट आपके प्रॉफिट को गेन। यानी कि हर चीज में आपकी चांदी चांदी है। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस का मालिक यानी मरकरी रेट्रोग्रेड कहाँ चले गए, 11th हाउस में चले गए हैं। आपको अपने फ्रेंड सर्कल आप चेंज कर रहे हो, आप अपनी कलीग्स को चेंज कर रहे हो, आप अपने जिसके साथ चाय पीते थे रोज, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते थे, बाहर ब्रेक में जाते थे, जिसके साथ आप उसको चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हो। ऑल ऑफ सडन आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आ रही है, आप ऑल ऑफ सडन आपको पता चल रहा है कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, मुझे किसके साथ रहना है। ऑल ऑफ सडन आप किसी के साथ बात नहीं करते तो ऑल ऑफ सडन आपकी उनके साथ बात होने लग गई। आपका कोई इंपॉर्टेंट टूल जो जॉब में काम आता था, जैसे लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, ऐसी चीजें खराब हो जाना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, फाइनेंस खराब हो सकता है, ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस लॉस को दिखाते तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है आपका। हर्डल्स आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो इन चीजों का ध्यान रखें, फाइनेंस का ध्यान रखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलें, बॉसेस अथॉरिटी के साथ ना लड़ें, ना उनके साथ डिस्प्यूट करें। अदरवाइज बेस्ट है कि इस वीक आपको अच्छा रहेगा मिड वीक, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा हर्डल, थोड़ा सा हसल, थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा सा टारगेट पूरा करने में या फिर फालतू पैसा लगने में आपको चैलेंजेस दे सकता है। आपका प्लान कुछ और था, प्लान कुछ और शिफ्ट हो गया। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स इन दिस वीक। लेकिन जुपिटर वैसे आपके 6th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन तो मिलता रहेगा, कोई ना कोई आता रहेगा जो आपको सपोर्ट करता रहेगा, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं मेंटल लेवल की बात करूँ तो थोड़ा सा हसल चलता रहेगा, टेंशन परेशानी चलती रहेगी कोई ना कोई। वीकली लक के बारे में बात करते, वो सॉरी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए आपका 7th लॉर्ड शुक्र, सॉरी 10th लॉर्ड शुक्र बैठ गए हैं आपके 1st हाउस में। यानी कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी से रिगार्डिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कोई इवेंट से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए चांदी ही चांदी है। अब आप अपने ब्रांड के एम्बेसडर बनने वाले हैं, अब आपको लाइमलाइट में आने वाले हैं, आपका ब्रांड बनने वाला है, आपकी पूछ होने वाली है, मतलब अब आपको लोग पूछेंगे, आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस बना के चलें। डिमांड बढ़ती है तो उससे पहले टोल भी आता है, प्रेशर भी बढ़ता है, कुछ चीज़ें रिशफल होती हैं, किसी का जाना, किसी का छोड़ना, ये सब चीज़ें बना रहता है।
आपके पास वो प्रॉपर टूल होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन डिवाइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन और अच्छा होना चाहिए। हार्ड वर्क इज द थीम। जो जो चीजें मैंने बोली है पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके पीछे एक ही थीम है, प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर बिजनेस, डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर बिजनेस, स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना और कमिटमेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर टीम, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल, आपका ड्रीम है। तो आपने अगर इस चीज को ध्यान रख लिया, शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे, आपकी क्या नाम है, नेटवर्क सर्कल में ग्रोथ बढ़ेगी। देखिए नेटवर्क सर्कल होना और नेटवर्क सर्कल में ग्रोथ बढ़ना, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। तो आप उस पर अभी रीअसेस करेंगे, आप ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है, आपका समय आने वाला है, सब्र कीजिए, समय आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। ऑल द बेस्ट। वीकली लक के बारे में बात करेंगे। वीकली लक क्या बता रहा है, केतु बैठे हैं, देखिए स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लक बढ़ेगा और अभी स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज रहे हैं। 7.5 अभी खत्म नहीं हुई है और कहीं ना कहीं टफ टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, फाइनेंशियल क्रंच अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आपने सोचना है, फैमिली को लेके सोचना है, अपनी फाइनेंस को लेके सोचना है। तो मेहनत करते जाइए, भगवान भरोसे अब तक चलते आइए, भगवान भरोसे रखिए, अपने साधना, संयम नियम साधना को और ज़्यादा डीप लेवल पे जाके करिए, मतलब करते रहिए, भगवान के पुश करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, अपने स्वभाव को अच्छा रखिए। और अपनी जो पब्लिक इमेज है, मंगल नीच के हो गए तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है। अपने आप को प्रोएक्टिव जितना रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रहेंगी चीज़ें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेंगी, क्योंकि 11th लॉर्ड आपका मंगल 7th हाउस में बैठा है, यानी कि प्रोएक्टिव होकर आप अपनी गेन्स को बढ़ा सकते हैं। इच्छा पूर्ति का मालिक 7th हाउस में बैठ गया है, पब्लिक इमेज बढ़ना, आपकी इच्छा पूरी होना, भाग्य भरोसे ना बैठना। हाँ, भगवान की गाइडेंस, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर की गाइडेंस। देखिए 5th हाउस को, 9th हाउस को कौन देख रहा है, जुपिटर देख रहा है। तो जुपिटर लाइक फिगर, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, प्रीस्ट, साधु, भगवान गुरुदेव के आश्रम में जाना, वहाँ बैठ के अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना, अल्टीमेट आपके लिए योग बनेगा। मंडे ट्यूसडे के आसपास आप आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, आप सोच रहे हो आप शायद किसी आश्रम में जाएं, आरती अटेंड करके आएँ, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, अपनी क्लैरिटी को बढ़ाएं, अपने आसपास जो पीस है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी हिट करती रहेगी और जब प्रैक्टिकलिटी हिट करती है ना तो परेशानी होती है। कोई कितना भी प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकलिटी डीप लेवल पर जाके हिट करती है और इंसान डूबता है, इंसान परेशान होता है। जब जाके उसको किसी के सहारे की जरूरत होती है, वो सहारा आपको मिलता रहेगा, उसकी टेक केयर, आप टेंशन ना लें, वो टेक केयर आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। तो किसी काउंसलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर भगवान स्वयं नारायण, उनके पास जाना पड़ेगा। मंदिर जाओ, उनकी आराधना करो, पूजा पाठ करो, सब बढ़िया हो जाएगा। रेमेडी के बारे में बात करता हूँ। देखिए पूजा पाठ करना, नारायण भगवान की स्तुति करना, और शुक्र देव आ गए 1st हाउस में, यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाना, उनकी पूजा आराधना करना, श्री सूक्तम का पाठ करना। सूर्यदेव 11th हाउस में बैठे हैं, रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बैठे हैं और उनका कंबस्ट कर रहे हैं, यानी कि कंबस्ट कोई भी प्लैनेट हो जाता है तो सूर्यदेव से होता है। तो सूर्यदेव को पावर दो, ऑटोमेटिकली मरकरी को पावर मिलने लगेगी, यानी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ो, सनराइज देखो, लाइफ में राइज ही राइज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, राधे राधे।